श्रीमद् भागवत पुराण का 70वां अध्याय शुरू होगा, पहले स्कंद का, जो कि पृष्ठ संख्या 163 पर है। जी, नारायण नारायण। 163 पेज नंबर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं जब देवी सतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि पराङ्गतिं। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहं विगतविषयतृष्णः कृष्णम् आराधयामि। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसंगे तरलतर तरंगे देवी गंगे प्रसीद देवी गंगे प्रसीद। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन अथ सप्तदशोऽध्याय है। सूत उवाच, सूत कहते हैं कहाँ है हमारी बहन जी अच्छी वाली मंजुला जी? राम है क्या मंजुला जी? राम 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 जी राम। हाँ हाँ, आ गई है। बहन जी, आपके श्लोक वादन से, श्लोक पठन से तो हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगे। बहुत सुंदर बात है जी पढ़े। हाँ। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशेऽनुपलाञ्छनम्। जी, सूत जी कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। गाञ्च धर्मदुघान्दीनां भृशं शूद्रपदाहतां विवत्सां साश्रुवदनां क्षामायवसमिच्छतीम्। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूर से उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। प्रपच्छमथमारूढः कार्तस्वर परिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। पांचवां श्लोक। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलात् धंस्य बलान् बली
नरदेवोऽसि वेषेण नटवत् कर्मणा द्विजः। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। छठा श्लोक। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं स गांडीव धन्वना शोच्योस्य शोच्यान् रहसि प्रहसन वधमर्हसि। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। कहाँ गई? फोन करके पता सोमवार। करता हूँ, अगर नेट की कोई दिक्कत हो गई होगी फोन करके पता करता हूँ, आप बोलो। ठीक है। त्वं वा मृणाल धवल पादैर्न्यून पदाचरन् विश्वरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। उन्होंने धर्म से पूछा, कबल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? न जातु पौरवेन्द्राणाम दोर्दंड परिरंभते दोर्दंड परिरंभिते भूतले नुपतन्त्यस्मिन् विनाते प्राणिनां शुचः। अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। मां सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वशलाद् भयम् मारोदीरंब भद्रंते कौन सा वाला पढ़ूं? हाँ, 9वां। म्यूट खोलो मंजुला जी, म्यूट खोलो। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गो माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। 10वां श्लोक। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास् यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वाः त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तियायुर्भगो गतिः। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। एष राज्यां परो धर्मो ह्यार्ता नामार्ति निग्रह अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुह मत्सत्तमम्। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। गोवृश्चत्तव पादां स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। सौरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। आख्या हि वृषभद्रं वस साधूनां मकृतागम साम आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्।
वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंगभंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया? जनेनागस्य न घन्युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते। दोबारा पढ़ती हूँ। जनेनागस्य घन्युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यादसाधु दमने कृते। जी, जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। अनागस्विह भूतेषु स आगस्त्रुन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षादमर्त्यस्यापि सांगदम्। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। राहि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतो न्यान्यथा शास्त्र मनापद्युत पत्थानिह। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म उवाच एतद्वाह पाण्डवेयानाय युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगुणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के शेष गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। न वयं क्लेश बीजानि यतस्युः पुरुषर्षभ पुरुषन्तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम्। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादितीकेष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश्यत्स्वमनीषया। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति
ससम्राट् एवं धर्मे प्रवदति ससम्राट् द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उससे कहा, राजोवाच धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद्धर्म कृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले ऋषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप ऋषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा देव मायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचस्य चापि भूतानामिति निश्चयः। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। तपश्शौचन्दया सत्य मिति पादाः कृते कृताः अधर्मांश्चैस्त्रयो भगनास् स्मय संगमदैस्तव। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्ततेऽद्यतः तञ्जिघृष्य धर्मो यमनुते नैधितः कलिः। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रस्त कर लेना चाहता है। इयञ्च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे वोज्झिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। इति धर्ममहीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्म हेतवे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। तंजिघाम समुभित्थाम्ना
प्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा सामगाद्बाह्य सॉरी दोबारा पढ़नी तंजिघाम समभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः 29वां कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालेंगे, मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विवल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्निव। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अभी तो हंसते हुए से उससे कहा। राजोवाच न ते गुडाकेशयच्छोधराणां बद्धाञ्जलैर्वै भयमस्ति कञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बन्धुः। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। त्वां वर्तमानं नरदेव देहेष्वनुप्रवृत्तो यमधर्म पूगः लोभोऽनृतं चौर्यमनार्यं मम्हो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः। आवाज कट रही है। इस में अच्छा जी, एक बार काट के दोबारा जोड़ो, आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। नारायण नारायण आचार्य जी, आवाज आ रही हो तो एक बार काट के दोबारा जोड़ो, नेटवर्क की दिक्कत के कारण आवाज अभी आ ही नहीं रही है, पहले कट के आ रही थी। आचार्य जी, आवाज आ रही है क्या?
नारायण नारायण आचार्य जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी। हाँ राम राम। अब बोलो, अभी आई है, थोड़ी सी पहले नहीं आ रही थी। हाँ, 33वां 34वां तो बहन जी ने बोल दिया। नहीं, अभी तो 32वां बोलती हूँ दोबारा से। त्वां वर्तमानं नरदेव देहेष्वनुप्रवृत्तो यमधर्मपूगाः लोभोऽनुतञ्चौर्यमनार्य मंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। 32 नंबर। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म, त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। 33वां। न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः। अतः धर्म अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। यस्मिन् हरिर्भगवान् यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्यामूर्तिर्यजतां तनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानामन्तर्बहिर्वायुरि वैश आत्मा। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत उवाच परीक्षितैव मादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः तमुद्यतासि माहेदन् दंडपाणिमिवोद्यतम्। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की ये आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलिरुवाच यत्र कवचन् वत्स्यामि सार्वभौमतवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनम्। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वस्य आतिष्ठस्तेऽनुशासनम्। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः।
जी कहते हैं, प्रार्थना करके तो आचार्य जी आपकी आवाज कट रही है। देता धन्यवाद करता। आपकी आवाज कट रही है, एक बारी काट के फिर जुड़िए। पुनश्च याच्यमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततोऽनुतं मदं कामं रजो वैरं कट रही है। याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण अर्थात धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। 40वां श्लोक। अमूनि जी। पंच स्थानानि ये धर्म प्रभव कली औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेशकृत। परीक्षित के दिए हुए इन 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। पुरुषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तपश्शौचन्दयामिति प्रतिसन्दध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्। जी। 42वां। राजा परीक्षित ने इसके बाद विषम रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। स एष एतर्यद्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। आस्ते धुना स राजर्षि कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। इत्थं भूतानुभावोय मभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षौणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इसके ऊपर टिप्पणी है। 43 से 45 तक के श्लोकों में महाराज परीक्षित का वर्तमान के समान वर्णन किया गया है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद वा। पाणिनि सूत्र के अनुसार
वर्तमान के निकटवर्ती भूत और भविष्य के लिए भी वर्तमान का प्रयोग किया जा सकता है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी टीका में लिखा, यद्यपि परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई है। उन्हें भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया, उन्हें भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया था, इसलिए भी सूत जी को वे अपने सम्मुख ही दिख रहे हैं। न केवल उन्हीं को बल्कि सबको इस बात की प्रतीति हो रही है। आत्मा वही जायते पुत्र है। इस श्रुति के अनुसार जन्मेजय के रूप में भी वही राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इन सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को पुष्ट ही करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ये 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। पहले अथाष्टादशोऽध्याय है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। सूत उवाच सूत जी क्या कहते हैं, बताइए बहन जी। यो वै द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवत कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। दूसरा श्लोक, ब्रह्म कोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशय। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें रचने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें दर्शन के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थिति वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायाम स्वयं कलेवरम। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। चौथा श्लोक, नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमोऽन्त कालेपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं,
और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। तावत् कलिल न प्रभवेत प्रविष्टोपि सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। यस्मिन्नानि यर्ह्येव भगवानुत्ससर्जगाम तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभव कलिः। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। सातवां, नानुद्वेष्टि कलिंग सम्राट सारंग एव सारभुक् कुशलन्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। सातवां श्लोक, भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। सातवां श्लोक नोटवर्दी है, याद रखने लायक है। पैसे से ज्यादा सहारे की आवश्यकता है कि तुम थोड़ा सा तो अक्कल लगाते ध्यान करो, बहुत खुशी होती मेरे को। ये कहता है, दोबारा बता दे। हाँ जी, भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। रामचरितमानस में भी आया है, मानस पाप मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलयुग एक विशेष प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो सिद्ध होते हैं और मानसिक पाप नहीं होते, शरीर से किए जाएंगे तभी होते हैं। यह कलयुग की एक विशेष महिमा है, इसीलिए नारायण नारायण सम्राट परीक्षित ने नारायण नारायण कलयुग को छोड़ आचार्य दिया जी, था। हाँ जी, इसको और एक बार एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। सातवां श्लोक है, नानुद्वेष्टि कलिंग सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलन्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। इस बात समझ में नहीं आई मुझे। देखो, आप अच्छे काम का संकल्प कर लो, ना कर पाओ तो भी उसका फल आपको प्राप्त होगा, और बुरे काम का आप संकल्प कर लो, कर ना पाओ तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा। बहुत ये सुंदर, मतलब है। समझ आया, बहुत अच्छा। 8वां श्लोक, किम नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको निषुवर्तते। ये भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर है और धीर वीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। इसकी बात चल रही है कलयुग की। 9वां श्लोक, उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं परीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत।
शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। या कथा भगवत कथनीयोरु कर्मण गुण कर्माशया पुंभी संसेव्यास्ता विभूषुभि। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, ऋषि ऊंचू सूत जीव समा सौम्य शाश्वती विशदम यश यस्तम संसति कृष्ण से मर्त्यानाम अमृतम हीन है। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराए। कर्मण्यस्मिन् ननाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। तुलयाम भाई जी, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। सत्संग की महिमा का इससे बढ़िया श्लोक नहीं हो सकता। कोई बोल सुन रहा है? अरे कोई बोलो तो सही। मोहन भाई जी, हरिओम भाई जी, सुरेश जी और तापुरिया जी। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। एक घड़ी आदि पे पुण्य आदि। क्या है? हरे कोट अपराध। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। और अरे अपराध सत्संग की महिमा पहले दूसरा तीसरा दोहा है। क्या है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जी जी बहुत बढ़िया। ये 13वां श्लोक जो है प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का 13वां श्लोक उसी तरफ इशारा करता है जो अभी बहन जी ने दोहा बोला है किष्किंधा कांड का। 14वां श्लोक। भगवत प्रेमी 14वां श्लोक बोलता हूँ। को नाम तृप्येत यश वित कथायाम। मंजुला जी गई क्या? एक्चुअल में उनके घर पे कोई आ गया था आचार्य जी, इसलिए वो अच्छा, ठीक है, वैसे कोई बात मैसेज आया था व्हाट्सएप में। और किसी भाई बहन ने कोई श्लोक बोलना हो तो बोल सकता है। ठीक है, अब तो समय भी थोड़ा ही बचा है। कोई भैया आप बोलेगा आचार्य जी क्या? आप ठीक है, मैं ही बोलता हूँ। को नाम तृप्येद रसवित कथायाम मैं तमई कांत परायणस्य नान्तम गुणानाम अगुणस्य जगमूल योगेश्वराये भवपाद ममुख्याः। योगेश्वराये भवपाद्म मुख्याः। ऐसा कौन रसमर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों की
एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणगणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। ये सत्संग की महिमा चल रही है। तन्नो भवान वही भगवत प्रधानो मैत्तमैकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। स वै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमद्भुद्धि ज्ञानेन वैया सखी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम तन्ने परम पुण्य मसमृतार्थ माख्यान मत्यद्भुत योग निष्ठम आख्यायनंता चरितोपपन्नम परीक्षितम भागवताभिरामम। 16 सत्र इकट्ठे। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों का वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है, ऐसा कहा ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने। अब सूत जी कहते हैं, सूतवाच अहो वयम जन्म वितोद्ययास्म वृद्धानुवृत्त्यामि विलोम जाताः दौष्कुल्यमादिं विदुनोति शीघ्रं मयत्तमानाम अभिधान योगः। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी। ये विलोम जाति क्या होती है, इसको टिप्पणी में समझाया, सुनिए। उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। शूद्र जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उसे शास्त्रों में विलोम जाति माना गया। और नारायण नारायण, इसी को जी। वर्ण संकर इसी को बोलते हैं कि और कुछ है? हाँ, वर्ण संकर है। इसमें दो होते हैं, विलोमज और अनुलोमज। अनुलोम विलोम प्राणायाम सुना है ना आपने? हाँ जी। वही बात है कि जब माता उच्च वर्ण की है और पिता निम्न वर्ण का है तो विलोमज कहलाता है, उसको सूत कहते हैं। और जब पिता उच्च वर्ण का हो और माता नीच वर्ण की हो तब वो अनुलोमज कहलाता है। हाँ जी। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। सूत जी अपने आप को धन्य कह रहे हैं। 19वां श्लोक। कुतः पुनर्गिणतो नाम तस्य महत्तमैकांत परायणस्य योऽन्त शक्तिर्भगवान् अनंतो महत् गुणत्वात् यमनंतमाहु। फिर अपन कपड़ा पहना देते उसको। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं
वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया, अनंत कहा गया। 20वां श्लोक। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतराय प्रार्थयतो विभूतिर्यस्यांघ्रिरेणुं जुषते न भीप्सोः। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता। उनके गुणों की ये विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती है। ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा, इस श्लोक के मिलान से एक श्लोक गीता जी में भी आता है। कोई बताएगा? आसि लोकस्य चराचरस्य तोमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् न त्वत्समोस्त वैदिका कुतो लोकत्रय प्रतिमे प्रभाव। नारायण। बहुत बहुत आभार कपूरिया जी, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर। अब आता है 21वां श्लोक। अथापि यत्पादनखावनिष्टम् अथापि यत्पादनखावशिष्टम् जगद्विरिञ्चोपहृतार्हराम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? भाई जी सुना? हाँ जी, अरे कोई बोलो। नहीं बोलते। एक बार चर्चा चली थी अवतारों की, एक बार चर्चा चली थी अवतारों की, सुनिए। मैंने कहा था भगवान के ही अवतार होते हैं, ये बात यहाँ स्पष्ट हुई है। किसी ने कहा था कहीं लिखा दिखाओ, लिखा मिल गया। अथापि यत्पाद नखावशिष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भ शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था कमंडलू से, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। भगवान सिर पे धारण करते हैं शंकर भगवान। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गया है विषय। आगे चलते हैं भाई। आपने बताया था महाराज जी, विष्णु जी और शिव जी का प्रसंग चला था, तो उस टाइम आपने कहा था सर्वोच्च यही जो विष्णु जी। विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान एक ही बात है भाई जी। वही अर्थ में अवतार जो होते हैं वो भगवान विष्णु के ही होते हैं, वो भगवान कृष्ण के ही होते हैं, वो भगवान राम के ही होते हैं। ये तात्पर्य था। 24 अवतारों की कथा, 10 अवतारों की कथा जो आती है, वो विष्णु भगवान के 24 अवतार, 10 अवतार, ऐसा उल्लेख आता है ना। तो अवतारी जो हैं, हमने अभी पढ़ा था अवतारों के बारे में, तो 22 कह दिया, 23 24 जो हैं वो भगवान राम और कृष्ण जो हैं वो तो अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है, उन्हीं के अवतार होते हैं सब। आचार्य जी प्रणाम जी। ये महाकारण जिसको माना जाता है वो भगवान श्री हरि विष्णु को ही मानते हैं महाकारण। महाकारण वही है।
जगत के महाकारण कौन है? भगवान कृष्ण। हमने पढ़ा ना 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में पढ़ा, 6ठे 7वें में, एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारे अहम कृष्ण से जगते प्रभु है पहले ऐसा था। 22वां श्लोक पढ़ते हैं। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोय देहादिषु संगमूढ़ं व्रजन्ति तत्पारमांस्यमन्त्यं यस्मिन् अहिंसोपशमे स्वधर्मः। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। अंतिम परमहंस आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम को ही अंतिम परमहंस आश्रम कहते हैं, जिसमें सबको छोड़ के हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं। जिनके प्रेम को अर्थात भगवान के प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। 23वां श्लोक। अहमि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् न वै पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। 23वां श्लोक है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैंने अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। सूत जी बोल रहे हैं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम्। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जलाशय मचक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शांतम मीलित लोचनम। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि मुपारतम स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गई थी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नं रौरवेण च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूत मयाचत। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग से ढका हुआ था, कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा क्योंकि प्यास से उनका गला। नारायण नारायण। आचार्य जी राम राम। हो गया समय तो 4-5 मिनट ऊपर हो गया, फिर भी आपने देख लो कोई प्रसंग सूरज पूरा जो एक श्लोक और बुझाओ तो चैप्टर पैराग्राफ पूरा हो, जैसे एक श्लोक और हो जाए तो। हाँ तो एक श्लोक करो करो करो, बोलो आचार्य जी। अभी ऐसे कोई बात थोड़ी, बिल्कुल। अलब्ध तृण भूम्यादिरसं प्राप्तार्यशूनुतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोप है।
28वां श्लोक है भाई जी, बहुत बढ़िया श्लोक। ये श्लोक हमको हमारी मर्यादा सिखाता है, मनुष्य को कम से कम कितना करना चाहिए बता रहा है। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। कहीं भी कोई आए अतिथि किसी के पास, 3 चीज तो हर एक के पास होती हैं, अवश्य उनको अर्पित करनी चाहिए, आसन, अर्घ्य और पाद्य। जब राजा को ये भी नहीं मिली वहां पर तो वो नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। अब देता कौन, वहां तो कोई था ही नहीं, जो थे वो तो समाधिस्थ थे। हाँ जी, समय हो गया। राज 3 चीजों में आसन तो बैठने का स्थान, फिर 1 2 और बोल, थोड़ा उनको भी कर दो। अर्घ्य बोला, जल से मतलब? हाँ, कुछ प्रसाद यानी पूछना चाहिए खान पान के बारे में, जल प्रस्तुत करना चाहिए और कुछ खाने के लिए 3 शब्द आए हैं आसन, वो शब्द क्या है सर, थोड़े सुनने में? स्त्रीण कहा है आसन के लिए, तिनके का आसन होता है ना। आसन किससे बनता है? तिनकों से। समझ गए नहीं? अरे कुशा तिनका ही तो है। कुशा होती है ना, वो तिनका ही होता है। कुशा का आसन हो या मतलब जितनी भी ये वनस्पतियां हैं जो सूख जाती हैं उनको तिनका कहते हैं, चाहे कोई सा भी लो। बहुत सारी चीजों के आसन बनते हैं, कुश का भी बनता है। तो आसन हर एक के घर में होता है, होना चाहिए। बैठने के लिए जगह होता है ना कुछ। तिनका तो सबसे नीची बात है। कपड़े का आसन होता है, कुछ पीढ़ा होता है, कोई चौकी होती है, कुछ ना कुछ आसन तो होता ही है बैठने के लिए। आजकल आचार्य जी सोफा होता है, सोफा पर बिठाते हैं कोई आता है तो। वो सोफा तो अच्छा नहीं है। सबसे शुद्ध उसका ही है क्या आचार्य जी, कोई आसनों में? आसन जो है वो जमीन पर बिछाया जाता है या चौकी पर। सोफा तो गंदी चीज है, पवित्र नहीं। बाकी दो वर्ड बोले आपने, अर्घ बोला या क्या शब्द थे दो? हाँ बोलता हूँ। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। हाँ। कहाँ पे गया? पीछे गया। ये 28वां श्लोक है भाई जी। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें। भाई जी ये कहते हैं ना कि तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। जय हो। आओ भगत, आइए जी आइए, प्रेम के साथ उसे कहा जाए आओ। और अर्घ्य है कि कुछ देना, पानी देना, कुछ खाने को देना, कुछ चना चबेना सबके ही करना होता है, कुछ ना कुछ प्रस्तुत करना चाहिए। एक पाद्य बोला था, पाद्य से अर्घ्य पाद्य 2 होते हैं। हाँ 2। नारायण आचार्य जी, और एक चीज पूछनी थी। 7वें श्लोक में आपने कहा था कि अगर हम मन से कुछ संकल्प करते और पाप शरीर से नहीं करते तो पाप तो नहीं लगता है, लेकिन अंतःकरण शुद्धि में ये बाधा है ना? असल में क्या है, ये कलयुग में सब कुछ अशुद्ध हो चुका है, शुद्धता रह ही नहीं गई है। इसलिए भगवान ने इतनी छूट दे दी है कि आपने अगर अच्छा संकल्प किया है और आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसका पुण्य आपको भगवान दे देंगे। और अगर आपने कोई बुरा संकल्प किया है और आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसका फल आपको नहीं देंगे। रामचरितमानस उत्तरकांड में ये आती है चौपाई। कलयुग एक विशेष प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो होंगे पर मानसिक पाप नहीं होंगे।
याद आ रही है जय हो जय हो, बहुत अच्छा सर जी। आचार्य जी कल 24वें श्लोक से ही वापस शुरू करिएगा। 24 से हाँ, ठीक है। वो जो परीक्षित वाली ये जो चालू हो रही है ना, ये प्रकरण, ये 24वें श्लोक से वापस कल यहीं से शुरू करिए। ठीक है, धागा यहीं लगा देता हूँ। हाँ ठीक है। नारायण नारायण नारायण। हो जय हो। आरती करा दो भैया जी आरती मैं करूंगी आज। हाँ करो। सरस्वती मैं करूंगी आरती आज, मन है सरस्वती मेरा। देवी के द्वारा आरती सबसे अच्छी है। जी जी करिए करिए धन्यवाद। करिए। श्रीमद् भागवत जी की आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन